कर्तावाद का भी निषेध है। जैन दर्शन में कर्तावाद का भी निषेध है कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, उपादान करता नहीं है। समझो आप बात को, अपन इस विषय को अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। लोग क्यों भटक रहे हैं? हम किसी के कर्ता नहीं हैं, हम स्वयं के कर्ता और स्वयं के भोक्ता है। पंडित जी साहब बराबर क्या है? स्वयं के कर्ता है, स्वयं के भोक्ता है। पर अपन को क्या लग गया है? हम पर के भी करता है और पर के भी भोगता है। बिल्कुल असत, यह असत क्या है? इसीलिए हम परिवार के कारण, संबंधों के कारण रोते रहते हैं। हाँ, संबंधों में आप रहे हो, संबंध है, संबंध स्वभाव नहीं है। हम बार बार कहा था, पिछले बार भी हम आए थे, बार बार आपसे कहा था, संबंध है, संबंध स्वभाव नहीं है। हाँ, रहो सम्यक दृष्टि जीव, अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वाला अवृत सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता है, परिवार में रहता है, संपत्ति को अपना मानता है, व्यवहार से। किससे मानता है? संबंध मानो, संबंध ये नहीं है, पर संबंध हमेशा साथ रहेंगी। क्या है? एक और ध्यान रखना पंडित जी बोले, सुनो, ये भी जैन दर्शन है और ये विषय ही चल रहा है। अष्टानिका के पर्व में क्या है? सिद्ध चक्र विधान होता है और उसमें मैना सुंदरी की बात आती है। क्या है? जैन दर्शन को पढ़ने वाले लोग भटकते नहीं। मैना सुंदरी के पिता ने कहा था, क्या है कि मेरे भाग्य से खाते हो। उसने कहा था नहीं, सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं। किससे खाते हैं? इससे कर्तावाद का खंडन हो रहा है। क्या है? ध्यान रखना, हम भी खा रहे हैं तो अपने भाग्य से खा रहे हैं। ये महाराज भी है, ये भी खा रहे हैं तो हमारे भाग्य से नहीं खा रहे हैं, ये भी अपने भाग्य से खा रहे हैं। संबंध जरूर गुरु शिष्य का है, ठीक है। इसीलिए नहीं तो आज बहुत बड़ी विडंबना चल गई है। घर में लड़ाई क्यों होती है? अगर एक बात समझ में आ जाए कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, कर्तावाद समझ में हो जाए, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। अच्छे समझो आप, कर्तावाद खत्म हो जाएगा, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। आज हर जगह क्या है? हम दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। ध्यान रखना, यही तो अपने दुख का कारण है। जो चलाना चाहता है वो चलाना तो चाहता है, पर वो सामने वाला यंत्र नहीं है, वो चलता नहीं है, वो अपने उपादान से चलता है। यंत्र भी अपने उपादान से चलता है। एक और ध्यान रखना, माताओं, आपने रोटी बनाई, आपने बनाई, आपने बनाई, आपने बनाई। सुनो, ये बात समझ में आई, आपने बनाई थी। बात तो यही है, हमारे अंदर यही घुस गया, हमने बनाई। आपने रोटी बनाई, क्या है कि आटे से रोटी बनी। आप निमित्त थे कि आप उपादान थे। अपने आप को उपादान रूप क्यों मान रहे हो आप? व्यवहार से बनाई है, निश्चय से नहीं बनाई है। किससे बनाई है? व्यवहार से बनाई है, निश्चय से नहीं बनाई है। ये दो दृष्टियां देख के ही चलना, क्योंकि वस्तु का कथन निश्चय व्यवहारात्मक ही होता है। अगर एक को भी आपने पकड़ लिया तो अनेकांत शासन का लोप हो जाएगा। अच्छे समझो, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी सिखाया जाता है, क्यों बेटा तुम्हें किसने बनाया? किसने बनाया तुम्हें? बताओ, तुम्हें किसने बनाया? हाँ, तुम ही से पूछ रहे हैं, आप बता दो, तीनों में से कोई बताओ। देखो, जैन सिद्धांत बचपन से सीखना चाहिए, दृढ़ता के साथ सीखना चाहिए,
तुम्हें किसने बनाया बेटा? किसने बनाया? बोलो, डर के मत बोलो, डरना नहीं। महाराज जी के पास डंडा भी नहीं, त्रिशूल भी नहीं है। हाँ, किसने बनाया? किसने बनाया? बहुत बढ़िया पंडित जी, ये भरा हुआ है। हमें किसने बनाया? किसने बनाया? अच्छा, फिर भगवान को किसने बनाया? कहीं ईश्वरवाद बैठा है। क्या बैठा है? सुन लो केसर भैया, आज तुम्हारे मन में भी यही होगा। किसने बनाया तुम्हें? किसने बनाया? भला बताओ। है भगवान ने। देखो तो, अब हम कह रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। अच्छे समझो आप बात को। हम कह रहे हैं हम सम्यक दृष्टि हैं। अरे ध्यान रखना, तत्व का बोध नहीं होगा, तत्व का बोध नहीं होगा, भटकते रहोगे आप। कोई किसी का करता नहीं है, मात्र निमित्त करता है, उपादान करता नहीं है, उपादान करता नहीं है। बिल्कुल गांठ बांधना पड़े, व्यवहार से कह सकते हो, उपचार से कह सकते हो, पर ध्यान रखना जीव अनादि है और अनादि रहेगा। जीव का जीव भी करता नहीं है। छह द्रव्य, सुन लो अच्छे से जिनने सुनी है, छह द्रव्य का निर्माता कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। छह द्रव्य का निर्माता कोई भी नहीं है। ना छह द्रव्य को कोई बनाने वाला है, ना कोई उत्पादक है, ना कोई विनाशक है। इसलिए ध्यान रखना, उत्पाद में हर्ष और विनाश में विषाद नहीं करना चाहिए। जिस दिन वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाएगी, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। ये तो वास्तविकता में अज्ञानी लोग लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? सुशील भैया, पारसनाथ भगवान क्यों नहीं लड़े? समर्थ नहीं थे क्या? शक्तिशाली नहीं थे क्या? शक्तिशाली नहीं थे क्या? कमट को जो देव था उसको हराने में शक्तिशाली नहीं थे क्या? थे। फिर उन्होंने उपसर्ग करने वाले को हराया क्यों नहीं? ध्यान रखना, कर्मों को जीतना था तो पहले उससे जीत लेते। किससे? किससे जीत लेते? क्या? किससे जीत लेते? कमट से जीत लेते, फिर कर्मों से जीत लेते। देखो आज बहुत सारे लोग ऐसी धारणा में बैठे हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, जहां क्रोध आता, जहां क्रोध आता, जहां क्रोध होता है, ध्यान रखना वहां कर्माश्रय होता है। जो व्यक्ति कर्म क्षय करने बैठा हो, अच्छे समझना, वो कर्म बंद करेगा क्या? ठीक है ना? और हम समझते हैं कि हम शत्रु को नाश कर दें, शत्रु को नाश कर दें। वास्तविकता में जो शत्रु है उसको तो आज तक हमने नाश किया ही नहीं है और सोचा भी नहीं। शत्रु कौन? क्या है? हाँ, शत्रु कौन? वास्तविकता में निज के किए हुए कर्म ही शत्रु हैं। क्या है? ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 प्रकार के शत्रु हैं जो निज परमात्मा को प्रकट नहीं होने दे रहे। सबसे बड़ा शत्रु बैठा है। 8 प्रकार के जो शत्रु हैं और 148 कर्म इसकी प्रकृतियां हैं। उत्तर प्रकृति कितनी है? 148। क्या है? इसके कारण ही हम संसार में बंधे हैं। जीव जैसे गाय है ना, गाय रस्सी से बंधी होती है, ऐसे ही जीव कर्मों से बंधा है। गाय की रस्सी दिखती है, बंधी हुई दिखती है, हमारी रस्सी नहीं दिखती है।
कल हमने उत्तम शब्द बताया था। उत्तम, उत्तम कौन सा? उत्तम कौन सा? मूलाचार्य जी में निकला था उत्तम, ठीक है ना। जो तम को नष्ट कर देता है वो उत्तम कहलाता है। तम यानी मोह, मोह रूपी अंधकार। अपन जब दीप चढ़ाते तो क्या बोलते? मोह अंधकार विनाशना है। मोह अंधकार, मोह क्या है? अंधकार है, मोह है तम। जब तक ये मोह समाप्त नहीं होगा तब तक ध्यान रखना कर्म की सत्ता समाप्त होगी नहीं। और सबसे बड़ा कोई राजा है, कर्मों में भी राजा देखो, सब जगह राजा होता है, मोह रूपी का राजा है। कौन सा है? मोहिनी कर्म है। और हम जहां देखो मंदिर में जाते सो, महाराज के पास जाते सो, ये तो सोराग है, ठीक है। और जहां देखो, जहां बैठते वहां मोह करने लगते हैं। मोक्ष मार्गी को किशोर भैया मोह घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो? पर आज हमें ऐसा मोह हो गया है, ऐसा मोह हो गया है ना। आप इसे कह रहे हैं दूसरी वेदी में खड़े नहीं होते हो तुम। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं हो गया है? आज तुमने जिनसे वीतरागता प्राप्त करना चाहिए थी वहां तुम राग में फंस गए हो। और ऐसे लोग फंसा देते हैं, ऐसे लोग नहीं फंसाते। तुम्हारे उपादान की योग्यता थी तो तुमने ऐसा और करके बैठ गए। जिस दिन तुम्हें वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाएगी तुम हर वीतरागी को क्या है? वीतरागी मानोगे। बार बार कहते हैं स्थान मत देखो, स्थान देखो। पंडित जी साहब, स्थान मत देखो, स्थान देखो। स्थान मत देखो, स्थान देखो। यानी पूजा पाठ का मात्र क्या है? ये भी ध्यान रखना, पूजा पाठ का हमारा स्थान तुम्हारा स्थान ये मत देखो। स्थान देखो कि मोक्ष जाना है और कर्म क्षय के लिए हमें भगवान की उपासना करना है। क्या है? क्या देखना? हाँ, स्थान देखो। स्थान कि अगर ऐसी स्थान देख के पूजा करते रहे तो एक दिन तुम समूह शरण में भी जाओगे। और स्थान पकड़ लिया, क्या है? स्थान पकड़ लिया, स्थान के पीछे लड़ बैठे, अच्छी नहीं होती गति। कसाय अच्छी गति नहीं कराता है, कसाय अच्छी गति नहीं कराता है। सुन लो भैया, कसाय अच्छी गति नहीं कराता है। और जब तक ये सबसे बड़ा कोई प्रबल शत्रु बैठा है तो उसका नाम है कसाय। क्या है? वो हम छोड़ना नहीं चाहते और मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते। मिल जाएगी क्या? सुशील भैया, समय क्या हो गया ये भी बताओ। सुनना, हाँ हाँ करो व्यवस्था। कसाय छोड़ना चाहिए थी। क्या छोड़ना चाहिए थी? कसाय छोड़ना चाहिए थी, कसाय कम करना चाहिए थी। हम नित्य प्रति रोज रोज जितने बड़े होते जा रहे हैं, मेरा तो अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, बड़े होते जाते हैं तो कसाय बढ़ती है कि घटती है? पंडित जी, हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये छोटी हो जाए। क्या है? क्या सोच रहे हैं? छोटी हो जाए। पर ये ना तो छोटी हो रही ना छूट रही, इसलिए तत्व समझ में नहीं आ रहा है। भूल गए लोग, समझाते नहीं हैं
और भ्रम हो गया है। भ्रम क्या हो गया है? हमने नाचने गाने को, खाने को, ये इसको धर्म मान लिया है। किसको मान लिया है? किसको मान लिया है? देखो, वास्तविकता में अभी ये धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयोग लगाने के लिए एक साधन था। क्या था? साधन था। लोग ने इसी को धर्म मान लिया। ये धर्म नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ तक कि वास्तविकता में जो हम लोग 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ये धर्म प्राप्ति का साधन है। ये मुनि मुद्रा, पिच्छी कमंडल, ये धर्म प्राप्ति का साधन है। ये पुजारी का भेष क्या है? ये आपकी धोती दुपट्टा, पुजारी का भेष, सोले के वस्त्र, 8 प्रकार के द्रव्य, ये जो है ना, ये पूजा के साधन है। पूजा तो अंतरंग आत्मा से होती है। किससे होती है? अंतरंग आत्मा से होती है। साधन साधन है, साधन साधनी है। इसलिए साधन के पीछे साध को मत छोड़ो। क्या है? कई लोग साधन भर देखते हैं, साधन भर देखते हैं, द्रव्य देखते हैं, धोती देखते हैं, स्थान देखते हैं। क्या देखते हैं? साध छूट गया। फिर काहे के लिए साधन किया? जब तुमने देखो अपना, जिसको बच्चे लोग कहते एम, लक्ष्य, जब तुमने लक्ष्य ही छोड़ दिया है तो तुम्हारे चलने से फायदा क्या है? जब तुमने वीतरागता का लक्ष्य छोड़ दिया है, राग कर बैठे हो, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग में आने से प्रयोजन क्या है? आज तत्व ज्ञान न दिया जा रहा है, न कोई देता है। आज राग सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? राग सिखाया जा रहा है। प्रारंभिक दशा ठीक है, बच्चे को भी एक लॉलीपॉप देके या किसी को देके हम अपने कार्य की सिद्धि कराते हैं, ठीक है ना, या मंदिर भेजते हैं। पर धीरे धीरे जब वो ज्ञानी हो जाता है, उसको मालूम है हम श्रावक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमें सट आवश्यक करना चाहिए, वो धीरे धीरे करने लगता है। पहले लोभ से आया था। किससे आया था? जैसे स्कूल जो है ना, बच्चा नहीं जाता है, अपन लोभ से भेजते कि तुम जाओगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा। नहीं, फिर वो समझ जाता है कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? इतना तो तुम स्कूल में समझ गए, पर तुम जिनागम में नहीं समझ पा रहे कि आज स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, वास्तविकता का स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, और वास्तविकता में आप अपने स्वरूप और भविष्य के लक्ष्य को खो बैठे हो। बनना तो चाहिए निर्गंथ, बनना चाहिए मुनि आर्य का। समझो आप बात को। क्या है? क्या बनना चाहिए? मुनि आर्य का। नहीं बन सकते हो तो कम से कम इनकी उपासना ही करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। ये श्रावक का धर्म है। श्रावक का धर्म क्या है? ये श्रावक का धर्म है। ध्यान रखना, अगर जिन्होंने ये छोड़ दिया उनका सब कुछ छूट गया, मोक्ष मार्ग छूट गया। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, कौन कौन मोक्ष प्राप्त करना चाहते? सभी चाहते ना, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। सुनना, बनना तो चाहिए डायरेक्ट वाला साधु। क्या है? ध्यान रखना पंडित जी, कभी आप श्रावक का उपदेश पहले नहीं देना, पहले मुनि का ही उपदेश देना। जैसे दुकानदार जो है ना, केसर भैया, ऐसे गौर से मत सुनो, पर गौर से जरूर सुनो। दुकानदार सबसे पहले अच्छा माल दिखाता है। क्या दिखाता है? क्या है? अच्छा माल दिखाता है। समझ रहे ना? दुकान में जब भी जाते हैं तो किसका, कैसा माल दिखाता है? अच्छा माल दिखाता है। सामने वाला कहता है तो अच्छा, पर पैसे नहीं इतने।
अच्छा माल किसी को बुरा नहीं लगता है? क्यों बताओ? हीरे का हार कैसे लगता है? हैं? कैसा लगता है? ठीक है, अब पर पैसे नहीं है तो महाराज अब जैसा मिल रहा भी पहने, है कि नहीं है? चाहते क्या हो? क्या मिल जाए? बिल्कुल हीरे का हार चाहिए था पर नहीं मिल रहा है तो भैया मोतियों की माला से जैसे जिसकी कैपेसिटी है वैसा कर लेता है। तो ऐसे ही चाहना तो हमेशा मोक्ष ही चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष ही चाहिए, है ना? चाहना मोक्ष ही चाहिए। नहीं मिल पा रहा है, क्या है? फिर जो लेने में असमर्थ होता है, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने लिखा है कि जब किसी को उपदेश दो तो सत्यार्थ का उपदेश देना चाहिए, महाव्रत का उपदेश देना चाहिए। ठीक है, जब लेने में सक्षम नहीं हो तो फिर किसका देना चाहिए? जो लोग सुन लो, आज उल्टी गंगा बिहारी महाराज बोले मोक्ष मार्ग ना जानते ना चल पाएंगे, आप तो श्रावक का उपदेश दो। किसका? ऐसा अगर मुनिराज भी करते हैं, आचार्य भी करते तो प्रायश्चित के अधिकारी हैं। सबसे पहले मोक्ष मार्ग का उपदेश देना चाहिए। अगर योग्यता नहीं है तो फिर क्या है? और ये बताओ, जब मनुष्यों में योग्यता नहीं बन पाएगी तो देव और नार की योग्यता बनाएंगे क्या? त्रियंश मुनिराज बनेंगे क्या? त्रियंश मुनिहारिका बनेंगे क्या? कौन बनेगा? मनुष्य बनेगा। तो मनुष्यों में वो भी जैन दर्शन में आने के बाद, सुनना, जैन दर्शन में आने के बाद अगर आप लोग इस तत्व को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, अपने अंदर की योग्यता अगर प्रकट नहीं करोगे तो कब प्रकट करोगे? ये बताओ। मनुष्य पर्याय में प्रकट नहीं करोगे तो कब करोगे? इसलिए तो निर्गंत ही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? निर्गंथ ही बनना चाहिए। जो निर्गंथ बनता है वो अरहंत बनता है। वर्तमान के जितने निर्गंथ हैं, श्रद्धा से देखो भैया, क्या है? वर्तमान के जितने निर्गंथ हैं ये भविष्य के भगवान हैं। ये क्या है? जो आज इस धरती पर विचरण कर रहे हैं ये भावी भगवान हैं। कैसे हैं? हाँ, भविष्य के भगवान हैं जो श्रावक से ऊपर उठे। क्या है? अपने कर्म क्षय करने के लिए। क्यों बने मुनिराज? कर्म क्षय करने के लिए। समझ रहे ना आप बात को? और काम भोग बंदगी कथाओं से ऊपर उठने के लिए, एकत्व विभक्त में प्रवेश करने के लिए। ध्यान रखना, अगर ये घर ही इसलिए छोड़ा जाता है कि काम भोग बंदगी कथाएं नहीं छूटती। समझो, इन मुनिराजों के पास भी काम भोग और बंदगी कथाएं नहीं किया करो। ये विकताएं हैं। क्या है? विकताएं हैं और विकताओं से पापाश्रय होता है। महाराजों के पास भी ध्यान रखना, चातुर्मास होने जा रहा है, होने वाला है, पक्का नहीं है। किया है, सुनो, पर पक्का आपको चतुर्दशी के बाद जो अपनी स्थापना में होगा करेंगे। पर ध्यान रखना, हम आपके यहाँ, ठीक है ना, यहाँ वहाँ के विवाद सुनने नहीं आए हैं। हम तो क्या है, हम ये है, आप कोई भी है ना, ये जो है ना कचड़े की गाड़ी नहीं है। क्या नहीं है? जो सुबह सुबह से निकल के आती है वो कचड़े की गाड़ी नहीं है। ये निर्गंथ मुद्रा है। यहाँ संयम की बात पूछना और संयम की बात करना। क्या है कि हे भगवान, यही पूछना कैसे संयमी बना जाता है और कैसी संयम की अनुभूति होती है। ना तुम अपनी भोगों की अनुभूति सुनाना, समझ रहे ना आप बात को सुशील भैया, ना तुम मैनेजरी हमें बताना, समझ रहे ना आप बात को, ना ये कसाई की बात लेके हमारे पास आना,
नहीं तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति मुनिराजों के पास कसाय के निमित्त कसाय की बातों को लेके आ गया, ध्यान रखना उसने उनके महाव्रतों में दोष लगवा दिया। हम बार बार कहेंगे, आपको एक बार समझना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि निर्ग्रंथ जब इस ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, वास्तविकता में उनका निर्ग्रंथपना क्या है प्रकट होने लगता है। पर आजकल जो है ना, क्या किया जाए कि मोक्ष मार्ग लोग समझ नहीं रहे हैं, और मोक्ष मार्गी किनको समझ रहे हैं? अब सुन लो भैया, मोक्ष मार्गी सोचते हैं जो प्रपंच करें सो भी साधु, क्या करें? होना चाहिए कोई ना कोई प्रपंच। ध्यान रखना, प्रपंच से रहित साधु होता है। किससे? प्रपंच से रहित साधु होता है। ध्यान रखना, प्रपंच से रहित साधु होता है। इसलिए ज्ञानांकुश, शायद आपने ग्रंथ का नाम सुना, कौन सा? ज्ञानांकुश, कौन सा? इसलिए ध्यान रखना, कसाय की बातें और बहुत से नए नए क्या बोलते आइटम आते हैं बाजार में, ठीक है, उनको तो बहुत सुन लेते हो। आपने ग्रंथों को सुनो, जिससे कि ग्रंथों को अंदर प्रवेश हो जाए और हमारे अंदर के जो है ना ये ग्रंथियाँ खुल जाएं और हम निर्ग्रंथ बन जाएं। ऐसे ग्रंथ सुनना चाहिए, ऐसे ग्रंथ सुनाना चाहिए जिससे ग्रंथ छूट जाए। ऐसे ग्रंथ सुनना नहीं चाहिए, ऐसे ग्रंथ सुनाना नहीं चाहिए जिससे संसार की, राग द्वेष की, कसाय की वृद्धि हो जाए। ये कसाय बढ़ाने वाले जीव संसार बढ़ा रहे हैं। समझना आप बात को। प्रपंच करने वाला साधु नहीं होता, प्रपंच करने वाला साधु नहीं होता। ऐसा आचार्य भगवान क्या है? ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर ज्ञानांकुश में लिख रहे हैं। ये ज्ञानांकुश की 24 नंबर की गाथा है, बहुत अच्छी। तीर्थंकर भी कितने होते? भरत और ऐरावत में कितने होते? 24, और 24 नंबर की गाथा है। अच्छे से समझना, क्या है? 24 नंबर की गाथा है। और जो भी प्रवचन होता है वो ग्रंथों पे ही होता है, गाथाओं पे ही होता है। समझना आप बात को। यहाँ वहाँ के विषय लेके, चुटकुले लेके, विषय लेके सुनो, जो विषय से हटा दे वो अरहंत की वाणी नहीं है, वो जिनवाणी नहीं है, वो जिनवाणी नहीं है, वो मनवाणी है। क्या है? समझो आप बात को। वो मनवाणी है जो तुम जिनवाणी के माध्यम से छल करके जीवों को सुना रहे हो। क्या है? क्योंकि न्याय शास्त्र हम लोग भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी आया छल 3 प्रकार का होता है। वाक छल, कौन सा? वाक छल, वचनों का छल, ठीक। दूसरा है सामान्य छल, कौन सा? सामान्य छल। और तीसरा है उपचार छल, कौन सा है? पर ध्यान रखना, ज्ञानी पुरुष इस तीनों छल में कोई भी प्रयोग नहीं करता। इसलिए ध्यान रखना, वर्णी जी ने भी एक बात कही थी, उनकी आत्मकथा में लिखी है। एक व्यक्ति ने चाराने की वस्तु, क्या? चाराने की वस्तु 1 रुपये में दे दी। वर्णी जी ने से कहा गया, वर्णी जी आप ठग गए। क्या बोले? चाराने की वस्तु कितने में ले आए? 1 रुपये में ले आए। वर्णी जी बोले मैं नहीं ठगा तो वो गया, मेरा तो कर्जा उतर गया जिसने छल किया है। इसलिए धर्मात्मा वो होता है जो छल ना करे। पंचम काल की परिभाषाएं बदल रही हैं।
नहीं बदल पाओगे, आगम को नहीं बदल। छल करने वाला धर्मात्मा नहीं होता, मायाचारी करने वाला, सुन लो भैया, मायाचारी करने वाला, सुन लो अच्छे सुनो, मायाचारी करने वाला त्रियंच बनता है। कहाँ बनता है? त्रियंच बनता है। माया त्रज्ञो ने इससे कोई भगवान सम्यक दृष्टि नहीं बनता। ये चला जा रहा है, जिनवाणी से चला जा रहा है। क्या है? इसीलिए ये साधु की परिभाषा सुनना ना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा होता है। तो सुनो, प्रपंच रहितम शास्त्रम, 24वें नंबर की गाथा बोल रही है, प्रपंच रहितम शास्त्रम। और आज चल गया है जिसमें आज शास्त्र में ही प्रपंच हो रहा है, शास्त्र में ही युद्ध हो रहा है। कौन सी जिनवाणी लड़ाती है? ऐसी कोई माँ नहीं होती जो अपने लालों को लड़ना देखे। चाहते हो कि अपने बेटे लड़े? क्यों बताओ? चाहते हो कि बेटे बेटों में लड़ाई हो जाए? चाहते हो क्या? क्या है? समझो आप बात को। क्या है? बेटों बेटों में लड़ाना चाहते हो क्या? कोई माँ होगी लड़ना चाहेगी क्या? लड़ाना चाहेगी क्या? नहीं लड़ाना चाहेगी। समझो आप बात को। क्या है? नहीं लड़ाना चाहेगी। समझो, ऐसे ही माँ जिनवाणी किसी को लड़ाना नहीं चाहती। जो जिनवाणी माँ के द्वारा लड़ते हैं वे अज्ञानी हैं। दिलीप भैया सही है कि नहीं? स्वतंत्र भैया, जिनवाणी लड़ाना चाहती है क्या? क्या करें? प्रपंच रहितम शास्त्रम। क्या है? प्रपंच से रहित शास्त्र होते हैं। और सुन लो, प्रपंच रहे तो गुरु। प्रपंच रहे तो गुरु। प्रपंच से रहित साधु होता है। आज प्रपंच से रहित साधु के लिए कोई पूछ नहीं है। हमें पूछ चाहिए भी नहीं है, त्रियंच की पूछ होती है। आपको पूछ चाहिए सो आप ले सकते हो, बाकी हमें पूछ नहीं चाहिए। हम तो ये पर्याय भी नष्ट करना चाहते हैं। यथार्थ सुनना। और अभी भी अपना चातुर्मास फाइनल नहीं है, फिक्स नहीं है। बहुत से लोग स्थान हैं, अपना पहले ज़रूर हो गया था। हमें कई नगरों में बोलना पड़ा हमारा चातुर्मास भैया फाइनल हो चुका है ना। चातुर्मास के लिए इतने लाए थे, अभी आपको और जगह के नाम बता देंगे। इतने लाए थे, वे कह रहे महाराज इतना तक कह दिया था, जो महाराज दमोह में उनका वहाँ फिक्स करा दो, आप यहाँ फिक्स करा दो, कुछ भी हो जाए हम तैयार बैठे हैं। नहीं है तो बांदकपुर वालों से पूछ लो, जाओ। अभाना पूछ लो, साहेगढ़ पूछ लो। क्या है? समझना आप बात को। इसलिए हमने कहा, एक तो साधु वचन नहीं देता है, साधु वचन देता है तो उसका पालन करता है। इसलिए हम लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, गुरु से ही पूछ के कार्य करते। और एक और ध्यान रखना, भले हमारे यहाँ हम लोग उपाध्याय बन गए हो, चाहे आचार्य बन गए हो, पर फिर भी आचार्य से ही आज्ञा लेते हैं। ये हमारी क्या है कि गुरु के निर्देशन से कार्य होना चाहिए। समझो आप बात को। इसीलिए प्रपंच रहे तो गुरु। हम तो सोच रहे थे सच्चा साधु बनना चाहिए। अब कैसा होता है तो वो संसार में आके, ना तो हम ये जानते थे कितने पंथ होते हैं। सही बात बताएं, जब जब धर्म में नहीं आए थे तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तब से आ गए हैं तो वो क्षेत्र अलग, व्यवस्था अलग, पंथ अलग, संप्रदाय अलग, परंपरा अलग, इतनी चीज़ें पता पड़ गई हैं कि अब जो है ना, अगर वास्तविकता में इन प्रपंचों को किसी के सामने रख दोगे या गुरु कोई प्रपंच को रख देगा, समझना, तो लोग कहेंगे हमें नहीं जाना मंदिर, हम तो घर ही में अच्छे हैं।
इसीलिए अगर सम्यक दृष्टि हो तो ऐसी अप्रभावना बिल्कुल नहीं करना जिससे कि लोग मंदिर आना छोड़ दें। आपको कसाय करना हो, प्रपंच करना हो तो मंदिर के बाहर। यहाँ कसाय समाप्त करना, कर्म क्षय करना, यहाँ एकत्व विभक्त में आना, ना कि कसाय में जाना। प्रपंच रहितम शास्त्रम, बोलो आप लोग, आज तो आज आनंद आएगा आपको, ये बिल्कुल जल्दी याद हो जाएगा। प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु। फिर आगे बताते, प्रपंच रहितो मोक्षो, मोक्ष में भी कोई प्रपंच नहीं है। किसमें? बोले क्या क्या करके जाना पड़ता है? कुछ नहीं करना है कि नाम है मोक्ष में जाना। हाथ पे हाथ रखने का नाम है मोक्ष में जाना। समझो आप, जहां करना छूटता है वहां मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। पंडित जी गलत तो नहीं है, तो आगम सामने रखे हैं। प्रपंच रहे तो मोक्ष हो, मोक्ष में क्या प्रपंच है? कोई प्रपंच नहीं है। ध्यान रखना, इसलिए भगवान आशीर्वाद भी नहीं देते। आशीर्वाद देने में भी राग है सिंह जी, आशीर्वाद देने में भी, हाँ, कि एक खो डांट रहे एक खो बांट रहे, ये रागी द्वेषी करते हैं। ये हमारे भगवान तो बीतरागी हैं। कैसे हैं? इसीलिए प्रपंच रहे तो मोक्षो दृश्यते जिन शासनी, ऐसा जिन शासन में देखा जाता है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए हम प्रपंच से रहित होकर इस वर्षा योग में, ध्यान रखना, इस वर्षा योग में प्रपंच से रहित होकर जिनवाणी को आत्मसात करो जो अनंत काल से नहीं की है। जैसे जल से मल धुलता है, क्या होता है? जल से मल धुलता है, ऐसी इस जिनवाणी से क्या है? कर्म रूपी मल को धो। जो कचरा नहीं निकलता वो इसी से निकलता है। समझ रहे ना आप बात को? और जैसे ही निकालते जाओगे आनंद की अनुभूति होती जाएगी। इसीलिए हम जो है इस जल से उस एकत्व विभक्त को प्राप्त करें जो आज तक नहीं किया था। समझ लो आपको, जो आज तक हमने एकत्व विभक्त की चर्चा में नहीं आए थे वो आना है। काम भोग बंद की कथाओं में नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। अगर जिनवाणी भी सुनना है तो ध्यान रखना, आपको एक क्या है, जिनवाणी भी अगर सुनना है तो आपके लिए काम भोग बंद की कथाओं को बंद करके यहाँ आना पड़ेगा। क्यों सिंह जी, सही है कि नहीं? वो सुनोगे तो अंदर जाएगा, जिनवाणी अंदर जाएगी। पहले हम आपको बता चुके हैं, जिनवाणी अंदर जाएगी तो कचरा बाहर आएगा। पक्की बात मान के चलना। इतना तो समझ में आएगा कि ये पाप है, हमें नहीं करना चाहिए। पर ध्यान रखना, क्या है, नहीं तो डिब्बा में चाहे मिर्ची भरो और चाहे शक्कर भरो। आ गई याद? आ गई? चाहे डिब्बा में मिर्ची भरो और चाहे शक्कर भरो, वो तो उसी का कहलाता है। जो भरा होगा वो कहलाएगा।
अब हम जिनवाणी को भरने का प्रयास करें, जिनवाणी को भरने का प्रयास करें, तो जिनवाणी अंदर से निकलेगी आपकी। क्या होगी? अंदर से निकलेगी। अभी तक हमने विषय कसाय भरे, विषय कसाय भरे, वो भी भरना चाहते, कभी साधुओं के पास विषय कसाय भरने नहीं आना। यही कहना है भगवान, विषय कसाय कैसे निकलते हैं वो मार्ग बताएं। आपका मंदिर आना, मोक्ष मार्ग में चलना सार्थक हो जाएगा। और अगर आपने विषय कसाय भरना सीख लिया तो लोकेश भैया अच्छे समझना, ये मंदिर में आना निरर्थक हो जाएगा। क्या है? कसाय का उदय आए, आता है, क्या करें, हमारे संस्कार है। पर हमारे पास भगवान महावीर स्वामी के द्वारा, तीर्थंकर परम देवों के द्वारा एक सूत्र आया, उत्तम क्षमा। ठीक है ना? इसीलिए हम इस महाशस्त्र का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे कर्माशय रुके और हम इस जिनवाणी की पढ़ने के बाद इसको प्रैक्टिकल में उतारने का प्रयास करें। स्वाध्याय किसके लिए है? प्रैक्टिकल के लिए। किसके लिए है? प्रैक्टिकल के लिए। स्वाध्याय किसके लिए है? प्रैक्टिकल के लिए। सही बात बता रहे हैं आपको। स्वाध्याय मात्र मुख से मुख का बोल दिया, क्या मतलब रहा? इसलिए स्वाध्याय किसके लिए है? अंदर उतारने के लिए। देखना, जैसा जैसा स्वाध्याय करते जाओगे, जितने तुम्हारे अंदर के विकल्प समाप्त हो जाएंगे, बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति होगी। आनंद आएगा, आनंद। इस आनंद की हम लोग अनुभूति ले रहे हैं। इसीलिए हम भी इन काम, भोग और बंध की कथाओं से दूर होकर एकत्व विभक्त में पहुंचने का प्रयास करें। ठीक है? समय अपना हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।